मौजूद है इस वक्त हम अम्बेडकर नगर विधानसभा में और हमारे साथ एक बार फिर रोहिणी राज मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की दिग्गज नेता हैं। वह साथ ही मैडम इस बार तैयारी कर रही थी विधानसभा से, और क्या हुआ ऐसा जो अभी रिसेंटली देखा जा रहा है। मैम, अभी तक के सर्वे में आपका जो नाम चल रहा था और एकाएक अभी रिपीट कर दिया है जो क्षेत्रीय विधायक थे अजय दत्त, उन्हीं को। क्या हुआ ऐसा? देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसका अस्तित्व जनता के समर्थन से बनता है। तो हमेशा राजनीतिक फैसला जनता हमसे क्या अपेक्षा कर रही है और जनता की क्या जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। मैंने अंबेडकर नगर की जनता से वादा किया था कि मैं अंबेडकर नगर को एक आदर्श विधानसभा बनाकर यहाँ पर ईमानदार और काम की राजनीति को स्थापित करूं। मैंने 12 साल लोगों अपनी पार्टी को दिए हैं और लोगों के बीच में मौजूद रही हूं, उनके हर सुख दुख में लोगों ने का पूरा समर्थन और भरोसा मिला हर बार। और इसी का रिजल्ट है कि 3000 से ज्यादा लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट में हूं मैं। करीब 20,000 लोगों के साथ RWAs और ब्लॉक वाइज टीम के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। और अब जब लोगों का ये है कि हमें एक बदलाव चाहिए, ठीक है, पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन अगर ये 32,000 लोग हैं, 32,000 लोगों ने सिग्नेचर करके ये अपना मुझे चुनाव से पहले ही वोट किया है, समर्थन दिया है कि अगर रोहिणी राज उम्मीदवार बनती है तो हम उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेंगे, पूरे बहुमत से जिताएंगे। तो इतने सारे लोगों ने जब मुझे अपना भरोसा दिया है और लोग एक आस से, एक उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं एक अलग तरह की राजनीति देके इलाके में काम करूंगी, तो ये मेरा अब दायित्व बनता है कि मैं चुनाव लड़ूं और अंबेडकर नगर को एक आदर्श विधानसभा बनाने में अपना योगदान दूं। और मैं वो काम करूंगी, लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरूं। तो आपने कहा चुनाव लड़ूं, तो चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे आप? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और अच्छे पोस्टों पर रहे हैं, बावजूद इसके भी अभी जो टिकट जो डिक्लेयर हुआ उसमें अजय दत्त जी का नाम है। तो किस तरह से फिर अब पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा जाएगा, या इंडिपेंडेंट तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, अजय दत्त जी का जो है क्षेत्र में एक निकम्मे, भ्रष्ट और अहंकारी व्यक्ति के रूप में क्षेत्र में उन्हें जाना जाता है। इलाके में चाहे टूटी सड़कें और गलियां हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो, चाहे भरे हुए सीवर हो, चाहे ओवरफ्लो होते हुए नाले हो, पिछले 10 सालों में उन्होंने ना ही तो किसी समस्या पे ध्यान दिया और ना ही काम किया, क्योंकि वो खुद तो साकेत की पौष कॉलोनी में रहते हैं। उनको यहाँ की क्षेत्र की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। वो क्षेत्र में जनता के बीच जाते ही नहीं। जब लोग अपनी समस्याएं लेके इलाके में उनके ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया जाता है कि विधायक जी नहीं है, ये कहकर, चाहे वो अंदर बैठे। ये एक नोन फैक्ट है, आप किसी से भी पता कर सकते हो। और 10 साल, देखो छोटी विधानसभा है, 10 सालों में किसी ना किसी काम से किसी ना किसी परिवार को विधायक के ऑफिस जाने की जरूरत कभी ना कभी पड़ी है। तो सब लोग जानते हैं कि उनका क्या रवैया रहता है। अंबेडकर नगर का जो विधायक ऑफिस है उसमें अजय दत्त के भाई और भतीजे पूरी तरीके से स्थापित है। षड्यंत्रकारी तरीके से उन्होंने अपनी साली को मदन गिरवाड़ से टिकट दिलवाया। और षड्यंत्रकारी तरीके से मतलब क्या कहेंगे, किस तरह का षड्यंत्र? सबको पता है कि उन्होंने पहले एक महिला को टिकट दिलवाया पार्टी की, और उसके बाद अपने ही वकील से उसका गलत फॉर्म भरवा कर और उसका नॉमिनेशन कैंसिल भरवाया, और उसे बताए बिना अपनी साली को उसका डमी कैंडिडेट बना दी, क्योंकि अनपढ़ महिला थी। उसको बोला ये तेरी गारंटी ले रही है कि तू एक सही कैंडिडेट है, गारंटी ले रही है। उसको अपनी साली को डमी कैंडिडेट बनाया, जबकि उसकी अपनी खुद की बहन और बेटी थी। चुनाव अगर उसे बताते कि ये डमी कैंडिडेट का क्या मतलब होता है तो वो उन्हें बना सकती थी। उन्होंने विधायक पे भरोसा किया, इसने इसका नॉमिनेशन कैंसिल करवाया और अपनी साली को उसका वो चुनाव लड़वाया, और इस तरीके से वहां पे षड्यंत्रकारी तरीके से उसे वहां पे स्थापित किया। इनके ससुर कुंवरपाल, जो कि पूरे इलाके में वसूली का काम करते हैं, तो पूरे परिवार ने अंबेडकर नगर में, इनके पूरे परिवार में एक तरीके से तांडव मचा रखा है और जनता त्राही त्राही कर रही है, इनसे छुटकारा चाहती है।
और ऐसे माहौल में जब जनता पूरी तरीके से इनसे परेशान है, मैं नहीं जानती कि किस दबाव में, किस मजबूरी में, इतनी नेगेटिविटी के बावजूद पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को फिर तीसरी बार टिकट देके भेजा है। लेकिन जनता इनसे बिल्कुल नाखुश है। जनता साफ मना कर रही है। देखिए, अरविंद जी को हो सकता है बहुत सारी चीजों के लिए जनता क्या कहते हैं पसंद कर रही है, बहुत काम कर रही है सरकार, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। मगर हमने लीडरशिप तक बार बार बात पहुंचाई कि जो आप काम कर रहे हो वो अम्बेडकर नगर में रेप्लिकेट नहीं हो रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। हमने खुद लीडरशिप तक ये बात पहुंचाई है। उसके बावजूद लीडरशिप ने इनके फेवर में कैसे डिसीजन ले लिया, क्या ऐसी मजबूरी रही, मैं नहीं जानती। लेकिन अम्बेडकर नगर की बेटी होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं एक निकम्मे और भ्रष्ट व्यक्ति के हाथों में सत्ता जाने से, अम्बेडकर नगर की बागडोर जाने से रोकूं और अम्बेडकर नगर में एक ईमानदार राजनीति को स्थापित करूं। अम्बेडकर नगर के लोगों के जहां काम हो, जहां अम्बेडकर नगर के लोगों को लगे कि हाँ, जिस वजह से हमने आम आदमी पार्टी को यहाँ स्थापित किया था, जो वजह थी अम्बेडकर नगर में आम आदमी पार्टी को लेके आने की, उस वजह को मैं पूरा करूं। ये मेरा दायित्व है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे को मैं बनाकर रखूंगी। और जरूरत पड़ी तो इंडिपेंडेंट में मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी पूरी तैयारी है। हर बूथ पे मेरे, और मैं आपको बताऊं 140 बूथों पर जितनी स्ट्रांग टीम मेरे पास है, मैं दावे से कह सकती हूँ मैं आम आदमी पार्टी के संगठन में काम कर रही हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक के पास उतनी स्ट्रांग टीम आज की डेट में नहीं है। ये मैं दावा कर रही हूँ। ना मैं पार्षद हूँ, ना विधायक हूँ, और वो टीम मेरी है। वो किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, वो मेरे लोग हैं। आप इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, आपने भी बताया कि इंडिपेंडेंट रूप से मैं इलेक्शन लड़ूंगी, तो एक तरफ आपके फिर आप ही की पार्टी रहेगी जिसमें आपने काम करा, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी तरफ कांग्रेस। क्या रणनीति रहेगी और कैसे सरवाइव करेंगे आप? देखिए, जनता मेरे साथ है, जनता का समर्थन मेरे पास है। एक राजनेता को क्या चाहिए होता है? एक राजनेता के लिए जो ऑक्सीजन का काम करती है ना, वो जनता का समर्थन करता है। वो जनता का समर्थन मेरे पास है। जहां तक रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी के विधायक से लोग पूरी तरह खफा हैं। लोग पहले ही कह रहे थे, जब मैं कैंपेन कर रही थी, डोर टू डोर जा रही थी, इससे बड़ी क्या कहते हैं सर्वे और क्या होगा। मैं एक एक घर में गई हूँ, लोगों ने कहा है कि बेटा अगर तुम आओगे तो हम समर्थन देंगे, लेकिन इस व्यक्ति को इस बार वोट नहीं देंगे, ना अरविंद जी के नाम पे ना किसी और बात पे। ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, हम वोट नहीं करेंगे, ये लोग कह रहे थे। तो उससे लोग खफा हैं, उसको लोग वोट नहीं करेंगे। रही भाजपा की बात, तो भाजपा में जितने दावेदार हैं, मुझे कोई ऐसा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है जिससे लोग कनेक्टेड फील करें या लोग उस पर भरोसा कर सके। कांग्रेस का भी इलाके में उस तरीके का ग्राउंड बेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास पूरी तैयारी है, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगी। जहां तक रही पहली बार चुनाव लड़ने की बात, तो देखिए मैं अरविंद केजरीवाल की शागिर्द हूँ। उन्होंने भी पहली बार ही चुनाव में बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा दी थी, तो मैं भी पहली बार ही चुनाव में अजय दत्त को तो निपटा दूं। ठीक है, तो अजय दत्त को मैं खुली चुनौती देती हूँ कि टिकट तो आप कैसे ले आए मुझे नहीं पता, टिकट आप ले आए हो तो अम्बेडकर नगर से अब चुनाव जीत के दिखाओ, तो मैं ही निपटाऊंगी, ये मेरा वादा है। तो रोहिणी राज हमारे साथ में मौजूद थी अम्बेडकर नगर विधानसभा से, और अब इस वक्त मैडम इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव जो है वो लड़ने जा रही हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से, और खुली चुनौती क्षेत्रीय विधायक अजय दत्त को दी है कि हिम्मत है तो मुझसे चुनाव लड़ो और जवाब दो और जीत हासिल करो। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क, दिल्ली।